नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी सत्तारूढ़ दल के सामने ताल ठोक कर खड़ा है। देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन भले ही कई राज्यों में बिखर गया हो, लेकिन महाराष्ट्र में एकजुट नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ विपक्षी दल सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे चुके हैं और अब बस घोषणा करना बाकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 5 साल पहले की राजनीतिक स्थिति और अब की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि राज्य की दो मजबूत पार्टियां शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो गुट बन चुके हैं। इसलिए लोगों के मन में सवाल है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सा दल या कौन सा गठबंधन बाजी मारने वाला है। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया टीवी सीएनएक्स ने महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर ओपिनियन पोल किया है, जिसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। यह ओपिनियन पोल दर्शा रहा है कि बीजेपी तो राज्य में मजबूत है, मगर उसके सहयोगी उतने मजबूत नहीं हैं। इस पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को राज्य की 48 में से 35 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को 13 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। हम आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 53% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 35% वोट मिल सकते हैं। वहीं 12% वोट निर्दलीय समेत अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक इस बार के चुनाव में बीजेपी 25 सीटों के साथ सबसे आगे है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे 6 और एनसीपी अजीत पवार 4 सीटें जीत सकती है। वहीं अनुमान के मुताबिक लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी 8 सीटें, एनसीपी शरद पवार 3 सीटें और कांग्रेस केवल 2 सीटें जीत सकती है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी यूपीए का हिस्सा थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटें और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी ने 4 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। एआईएमआईएम और एक निर्दलीय ने एक एक सीट जीती थी। इस बार एनसीपी और शिवसेना में 2 अलग अलग गुट बन गए हैं। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत एनडीए का हिस्सा हैं और शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र में क्षेत्रवार सीटों के पूर्वानुमान पर गौर करें तो आपको बता दें कि 6 सीटों वाले उत्तरी महाराष्ट्र में एनडीए को 5 और इंडिया को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा 10 सीटों वाले विदर्भ क्षेत्र में एनडीए को 9 सीटें और इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। साथ ही 8 सीटों वाले मराठवाड़ा क्षेत्र में एनडीए और इंडिया 4-4 सीटें जीत सकते हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक 6 सीटों वाले मुंबई में एनडीए 5 सीटें जीत सकती है और बाकी 1 सीट इंडिया ब्लॉक के खाते में जाएगी। इसी प्रकार 7 सीटों वाले ठाणे कोंकण क्षेत्र में एनडीए 6 और इंडिया गठबंधन 1 सीट जीत सकता है। 11 सीटों वाले पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में एनडीए को 6 सीटें और इंडिया को 5 सीटें मिल सकती हैं। जहां तक प्रमुख सीटों के अनुमान की बात है तो आपको बता दें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य की मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, पालघर, भिवंडी, पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, सांगली, नागपुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव, रावेर, डिंडोरी, अकोला, अमरावती, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, लातूर और बीड़ में बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वेक्षण में कहा गया है कि नासिक, परभणी, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, मुंबई दक्षिण, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, शिरडी और हाथकड़ंगले में शिवसेना यूबीटी मजबूत नजर आ रही है। बुल्डाना, यवतमाल, वाशिम, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई दक्षिण मध्य, कल्याण और ठाणे में शिवसेना शिंदे मजबूत नजर आ रही है। एनसीपी शरद पवार शिरूर, माधा और सतारा में मजबूत दिख रही है, जबकि एनसीपी अजीत पवार बारामती, कोल्हापुर, मावल और रायगढ़ में मजबूत दिख रही है। रामटेक और हिंगोली में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।